से आर्टिकल 370 हटे 5 साल पूरे होने वाले हैं। पिछले 5 सालों में जम्मू कश्मीर में जो तरक्की हुई है वो किसी से छिपी नहीं है। यही वजह है कि आतंकी बौखलाए हुए हैं। कश्मीर के नौजवान न तो अब आतंकियों के बहकावे में आते हैं और न ही आतंकियों के मरने के बाद उनके जनाजे में अब कोई शामिल होता है। यही कश्मीर में पिछले 5 सालों में हुए बदलाव का बड़ा सबूत है। यही वजह है कि पाकिस्तान से आने वाले आतंकी बौखलाहट में मासूमों को निशाना बना रहे हैं। हाल ही के दिनों में होने वाले आतंकी हमलों ने काफी चिंताएं बढ़ाई हैं। इस साजिश के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, जिसकी अब पोल खुल रही है। इसको लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद का दावा है कि पाकिस्तानी सेना के करीब 600 कमांडो भारत में दाखिल हुए हैं। एसपी वैद के मुताबिक ये स्पेशल सर्विस ग्रुप के कमांडोज सीमा पार कर भारत में घुस चुके हैं और आतंकी हमलों को अंजाम दे रहे हैं। मगर अब जम्मू कश्मीर में आतंक अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान आतंकियों के बिलों में घुसकर उनका सफाया कर रहे हैं। आर्टिकल 370 हटने के 5 साल बाद कितना बदला है कश्मीर, आज इसी मुद्दे पर होगी बात। पिछले कुछ दिनों से जो आप जम्मू रीजन में अटैक्स का अपसर्ज देख रहे हैं और इसी तरह की अगर आप देखें कोशिश की जा रही हैं कुपवाड़ा ज़िला में कश्मीर वैली के, वहाँ भी हालात बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे आदिल रहमानी जो जीओसी एसएसजी कमांडोज पाकिस्तान आर्मी का है, वो इसके पीछे सारा डायरेक्ट कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है। इसमें इस 600 एसएसजी कमांडोज एयर मार्क इस काम के लिए किए गए, जिसमें से काफ़ी अंदर आ चुके हैं और कुछ अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुझे लगता है एक्ट ऑफ वॉर है और इसमें इनकी कोशिश है 16 कोर और 15 कोर को पूरी तरह इन्वॉल्व करना, उसको एंगेज करना इस जंग में। इनका एक शाहिद सलीम लेफ्टिनेंट कर्नल है जो रिपोर्ट्स के मुताबिक अंदर आ चुका है और वो ही सारे ऑपरेशन डायरेक्ट कर रहा है। आर्टिकल 370 हटने के बाद से पिछले 5 साल में जम्मू कश्मीर का कायाकल्प हुआ है। 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर में तरक्की की रफ्तार भी देखने को मिली है। जहां पहले बंद की कॉल दी जाती थी, वहां अमन का पैगाम दिया जाता है। जहां पहले युवाओं के हाथों में पत्थर होते थे, अब उनके हाथों में किताबें हैं, कलम हैं। 370 हटने के बाद कितने बदलाव हुए, इस पर जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता से हमारे संवाददाता अजय जांडियाल ने बात की। जम्मू कश्मीर में दफा 370 टूटे हुए 5 साल हो गए हैं, उसके बाद क्या बदला है और कैसे बीजेपी से देखती है, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता जी हैं। कविंदर जी, क्या लगता है 370 टूटी तो उसके बाद सही मायने में चीज़ें बदली हैं, दिखता है? देखिए, 1947 से लेकर जो रियासतों को मिलाने में सरदार पटेल ने अपना एक रोल अदा किया, वहीं पंडित नेहरू ने और शेख अब्दुल्ला ने समझो कि जम्मू कश्मीर को एक ऐसा राज्य बना दिया अपना निर्णय लेकर के, जिसके कारण से अलगाववाद, आतंकवाद, अखंड देश की एकता और अखंडता को खतरा रहा। 5 अगस्त 2019 के बाद जिस प्रकार से परिस्थितियां बदली हैं, लोग इसको महसूस करते हैं, पूरा विश्व इसको महसूस कर रहा है। आज वहाँ पर पत्थरबाजी नहीं होती, आतंकवाद मुक्त कश्मीर बनाया जा रहा है और रोज़मर्रा से जो जमायत हुर्रियत जैसे लोग कैलेंडर जारी किया करते थे, बच्चों का स्कूल जाना नहीं होता था, घर से कौन निकलेगा, कब वापस भी आएगा नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, मस्जिदों से ऐलान होते थे, उसी हिसाब से राज्य प्रशासन वहाँ पर चलता था। आज ऐसा नहीं है। आज वहाँ पर एक ऐसा दौर चल रहा है कि जो कि डेवलपमेंट का दौर है, नया जम्मू कश्मीर है। टूरिज्म के माध्यम से लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में वहाँ पर लोग आए हैं। केंद्र में पिछले 10 सालों से काबिज भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि उन्होंने दफा 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर में जो बदलाव किए हैं वो देश के किसी भी कोने में या केंद्र शासित प्रदेश में नहीं हुए हैं। जी हाँ, ये आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो देख रहे हैं, ये इंस्टीट्यूट जो है जम्मू कश्मीर में पहली बार बना और ऐसा ही एक इंस्टीट्यूट जो है वो श्रीनगर यानी कश्मीर में भी बन रहा है। इसी तरह से इसी की तर्ज पर ठीक उस तरफ एक बिल्डिंग जो बड़ी सी आप दिखेंगे एक पहाड़ के ऊपर, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि आईआईटी की बिल्डिंग है, जो जम्मू में भी है और इसी तरह की कश्मीर में भी बनाई जा रही है। और इसी तरह से जम्मू कश्मीर में 2 एम्स बनाने का जो काम हुआ है वो भी बताता है कि तस्वीर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बदलने की कोशिश की है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर
इस तस्वीर को या इस बदलाव को, इस तरक्की को वो करेंगे। इसी के बलबूते पर जम्मू और कश्मीर में जहां भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ने का मकसद सिर्फ हाजिरी लगाना होता था, वहां से भी वो सीटें हासिल करेंगे। हालांकि ये कितना संभव होगा वो चुनावों में पता चलेगा, मगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया गया है उससे यहाँ की तकदीर बदलने के दावे भारतीय जनता पार्टी करती है। और इसी तरह से वो कह रहे हैं कि जो तस्वीर बदली है उससे तकदीर इसलिए बदलेगी क्योंकि इन्हीं इंस्टीट्यूशंस की मदद से, इन्हीं बड़ी जो इन्वेस्टमेंट की मदद से जो जम्मू कश्मीर में हो रही हैं, इससे लोगों की तकदीर भी बदलेगी जब उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो मिलेंगी। और पिछले 5 सालों में बड़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है इंडस्ट्री और अलग अलग आधारों में आने की जो बात है वो सरकार लगातार कर रही है। बंडी डिग्रा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़, जम्मू। तो 5 साल में कितना बदला कश्मीर, इस पर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हिमांशु भट्ट मेरे साथ हैं, कर्नल रिटायर्ड सुशील पठानिया डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ हैं, और श्रीनगर से मेरे सहयोगी आशिक मीर भी इस वक्त साथ में हैं। आशिक, 2 साल पहले मैं भी गवाह बना था लाल चौक पर जब हमने झंडा फहराया था, और मुझे ऐसा महसूस हुआ था उस वक्त कि जो कश्मीरी हैं वो खुद को एक तरीके से मुक्त और बड़ा आज़ाद महसूस कर रहे थे 370 की जकड़न से। क्या अभी भी वही माहौल है श्रीनगर में? बिल्कुल रोहित, अगर हम आज की बात करें तो आज पूरे 5 साल हो गए धारा 370 को कश्मीर से हटाए हुए। और इस बीच अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में बहुत कुछ बदला है। यानी यहाँ जो हवाओं और फिजाओं में खौफ हुआ करता था, आज बेखौफ होकर रात भर यहाँ पर लोग चलते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर है, आज सड़कों पर पथराव नहीं होता है। आज सड़कों पर कारोबार की तस्वीरें जो है हमें नजर आती है। रात भर यहाँ पर दुकानें खुली रहती है, और ये सबसे बड़ा सबूत है जो अमन चैन का दावा यहाँ पर केंद्र सरकार ने किया, और वो आज साफ तौर पर जम्मू कश्मीर में दिख भी रहा है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर है, जिस डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर लोग उस दराज से तरस रहे थे, वो डेवलपमेंट आज दिख रही है। हाईवेज बन रहे हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं। यानी लोगों को जिन मुश्किलातों से अजाला मिलना चाहिए था आज से कई साल पहले, वो उन मुश्किलातों से अजाला आज उनको मिल रहा है। यानी एक हिसाब से केंद्र सरकार के फैसले का वेलकम आज जम्मू कश्मीर के लोग खुलेआम कर रहे हैं। और कल भी हम देखेंगे कि जगह जगह पर जम्मू कश्मीर में जश्न मनाया जाएगा, क्योंकि धारा 370 के हट जाने के बाद वाकई तौर पर जम्मू कश्मीर में विकास चल रहा है। जी ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिएगा। बीजेपी की ओर से लगातार ये दावे किए जाते हैं कि कश्मीर तरक्की की राह पर है, लेकिन विपक्ष लगातार बीजेपी पर हमलावर है। 370 हटने के बाद विपक्ष जम्मू कश्मीर को और आर्टिकल 370 के हटाने के फैसले को कैसे देखता है आज भी? क्या 5 साल बाद भी विपक्ष की सोच में कोई बदलाव आया है? आप खुद देख लीजिए। जम्मू कश्मीर की तबाही 5 अगस्त 2019 को हो गई। जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से हो गए, 2 यूनियन टेरिटरी बन गए, लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। लोगों को कहा गया कि 370-35 से जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए नुकसानदेह था। लोगों से झूठ बोला गया, लोगों को इस झूठ समझ आने लगा। और 5 साल हो गए, डेमोक्रेसी कैजुअलिटी है। उसके बाद कोई चुनाव नहीं कराए गए असेंबली के, अगरचे पार्लियामेंट के चुनाव हुए हाल ही में, मगर उसमें भी कश्मीर में जहां बहुत दावा कर रहे थे कि सब कुछ ठीक है, वहां कैंडिडेट खड़े नहीं किए गए। ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर 6 महीने के लिए जेल बनाया गया। जम्मू कश्मीर, लद्दाख समेत यूनियन टेरिटरी बनाया गया। 3 एक्स चीफ मिनिस्टर को डिटेन किया गया, पार्लियामेंट के अंदर झूठ बोला गया, और आज तक लोगों से नहीं कहा गया कि तुम असेंबली बनाओ। ना तो तस्वीर बदली है, ना तकदीर बदली है, सिर्फ लोगों की मुश्किलातें बढ़ी हैं। धारा 370 को हटाए हुए 5वीं सालगिरह है, और 5वीं सालगिरह के होने पर भी आज तक डेमोक्रेसी रिस्टोर नहीं हो पाई है। जबकि धारा 370 को हटाने के लिए ये दावा किया गया था कि जहां पर आतंकवाद पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा, धारा 370 उसमें सबसे बड़ी बाधा है। धारा 370 हटाने के बाद ये दावा किया गया कि यहाँ पर निवेश आएगा। धारा 370 के हटाने के बाद यहाँ कहा गया कि यहाँ पे इंडस्ट्रिस्ट आएंगे और यहाँ पे लोगों को रोज़गार मिलेगा। रोज़गार के नाम पर आज जम्मू कश्मीर
देश के दूसरे नंबर पर बेरोजगारी में है। जहाँ पर पहले आर्मी में भर्ती हुआ करती थी, आज आर्मी के जो सेना में भर्ती होते हैं सैनिक हैं, उनको अग्निवीर बना दिया गया है। उनको भी टेम्परेरी बेस पर उनकी सेवाएं ली जा रही हैं। जहाँ तक जम्मू कश्मीर के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जहाँ लोकल रिक्त पद पड़े हुए हैं, पिछले 5 सालों से रिक्त पड़े हुए हैं, उनकी कोई भरपाई नहीं हुई है। कर्नल सुशील पठानिया, आपने भी सुन लिया होगा कि विपक्ष क्या क्या कह रहा है। 5 अगस्त 2019 को ब्लैक डे की संज्ञा दी जा रही है। वो सुबह से मैं सुन रहा हूँ, क्योंकि आज सुबह से लगातार इस पर हम डिबेट्स कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं। आप बताइए, आप एक डिफेंस पर्सनल हैं, बहुत करीबी से आप कश्मीर को देखा होगा, आप जानते भी होंगे कश्मीर को। तबाही या तरक्की, 370 का हटना? पहले तो आपने 2 सवाल पूछे हैं, तबाही या तरक्की। मैं उसको बोलूँगा भरपूर तरक्की। जहाँ तक ये विपक्ष का सवाल है, देखिए उनकी एक भूमिका है। उनकी भूमिका ये है कि उन्होंने गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज आती है, चाहे अच्छी है या बहुत अच्छी हैं या खराब हैं, वो सबको एक ही नज़र से देखेंगे कि ये सारी जो पॉलिसीज है खराब हैं, क्योंकि उनको अपनी पॉलिटिक्स खेलनी है, अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट कर। जहाँ तक मैं देखता हूँ इसको, मैं भी जम्मू से हूँ, कश्मीर में मैंने नौकरी की हुई है जी। तो ये एक बहुत ही बोल्ड और हिस्टोरिकल डिसीजन और विजनरी डिसीजन था जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लिया। और कश्मीर के अंदर मैं आपको बता दूं, मैं इसको बड़ा ऑब्जर्व करता रहता हूँ। कश्मीर में जब ये कश्मीरी बेस्ड पॉलिटिशियन की गवर्नमेंट थी, उस समय राजीव गांधी जो कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो 16 पैसे जो है वो जनता तक पहुंचते हैं, 84 पैसे जो है कौन खा जाता था? ये हमारे पॉलिटिशियंस। और पॉलिटिक्स जो है वहाँ पे मिलिटेंसी ये एक इंडस्ट्री के तौर पे चल रही थी, और वो सारी चीजें ध्वस्त हो गई जब ये आर्टिकल 370 और 35 को एब्रोगेट किया गया। अभी हम बात कर रहे थे जैसे, देखिए यहाँ हुर्रियत का बहुत दबदबा था, उनकी दुकान पूरी तरह से बंद हो चुकी है। बिल्कुल। उसके बाद आप देखिए जो स्टोन पेल्टर्स थे वो कहाँ पर है, नोबडी नोज। उसके बाद आप देखिए जो मिलिटेंसी रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, उसके अंदर आप सिविलियन पे अटैक देखिए, आर्मी की अपनी कैजुअलिटी देखिए, उसके बाद मिलिटेंट का जो नंबर है जो किल हुई है वो देखिए। तो ये सारे जो डाटा है, वो डाटा के साथ तो आप झूठ नहीं बोल सकते ना, ये सारे दर्शाते हैं कि इन सारी चीजों में बहुत ज्यादा कमी आई है। टूरिज्म की जहां तक बात करें, मैं 1 महीने पहले श्रीनगर में था जी, तो मैंने घूमा वहां पे, और एक किस्म का उफान आया हुआ है वहां। और लोग जो हैं, जैसे अभी बात चल रही थी, आपके जो कॉरेस्पोंडेंट बोल रहे थे कि पीपल आर लिविंग इन अ वेरी वेरी फ्री एनवायरनमेंट एंड दे आर एंजॉयिंग द स्टेज। अभी सवाल ये उठता है कि ये लोगों के परसेप्शन में बदलाव कहाँ से आया, और ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, खासकर मैं एनसी और पीडीपी की बात करूंगा जी, इनका जो कोशिश रहती है वो हमेशा ये एडवोकेट करते हैं कि हम पाकिस्तान से बात करें। और वो जबकि इंडियन गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो बहुत क्लियर है कि गन और शांति की बात जो है एक साथ नहीं चल सकती। और दूसरी जो बड़ी चीज है, पाकिस्तान में इस समय आर्मी रूल कर रही है, वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो पपेट गवर्नमेंट है, और आर्मी जो पाकिस्तान की कभी नहीं चाहेगी कि इंडिया और पाकिस्तान के रिश्तों में कोई सुधार हो। और अगर आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, देखिए अभी आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, आप मेडिकल की बात करें, आप एजुकेशन की बात करें, आप उसके बाद रेल की बात करें, तो ये सारी चीजें जो कभी किसी ने सोची भी नहीं थी वो अभी हो रही है। और इसका कहीं ना कहीं बेनिफिट हमारे यूथ को मिल रहा है। मैं मानता हूँ कि बेरोजगारी यहाँ पे है, टेररिज्म अभी भी चल रहा है, नैर्को टेररिज्म बहुत बढ़ रहा है, लेकिन गवर्नमेंट उसका संज्ञान ले रही है और उसके लिए स्टेप ले रही है। अभी 2 दिन पहले आपने सुना होगा कि 6 जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे उनको सैक कर दिए गए, जिसमें 5 पुलिस वाले थे और एक टीचर था। तो इन लोगों को देखिए, 3 तरह के लोग होते हैं सोसाइटी में। एक होते हैं जो नेशनलिस्ट हैं, दूसरे जो है न्यूट्रल है, और तीसरे जो है एंटी नेशनल है। अभी एंटी नेशनल पीपल जो है उनको उसी तरीके से उनको व्यवहार देना चाहिए या उनके साथ डील करना चाहिए, बिकॉज nothing is more important than the security of the nation. बिल्कुल। And nobody is permitted
to cross that threshold of playing with the nation's security and then get away. So such people, उनको पकड़ना जरूरी है, उनके लिए एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देना जरूरी है। और ये मैं अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ने अभी एक कानून निकाल दिया है जिसके अंदर जो भी सपोर्टर होंगे, इनके सिंपैथाइजर होंगे, अगर वो पकड़े जाते हैं तो उनके साथ एग्जाम्पलरी पनिशमेंट उनको दी जाएगी। ठीक है, मैं हिमांशु जी के पास चल रहा हूँ। हिमांशु भट्ट वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ में मेरे साथ जुड़े हैं। हिमांशु जी, आंकड़े कहते हैं कि आतंकी घटनाओं में कमी आई है, आंकड़े कहते हैं कि रोजगार मिला है, आंकड़े कहते हैं कि एम्स खुला है, आंकड़े कहते हैं कि 7 मेडिकल कॉलेज बने हैं, आंकड़े कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है, आंकड़े कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, आंकड़े कहते हैं कि टूरिज्म बढ़ा है। ऑल टाइम हाई टूरिज्म इस वक्त है कश्मीर में। फिर ये सब दिखता क्यों नहीं है विपक्ष को? क्योंकि अभी मैं सुन रहा था वो यही सब बातें कह रहे थे, ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ। नहीं, वो विपक्ष तो अपना काम करेगा। देखो भैया, विपक्ष का काम है सरकारी अच्छे कामों का विरोध करना। विपक्ष किसको कहते हैं? तो उनकी बात छोड़िए, मैं क्या कर रहा हूं, आपने कहा ना कि टूरिज्म बड़ा है, एम्स दिख रहा है, ये बड़ा है, वो बड़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है, अच्छे रोड्स बनने शुरू हुए। इससे भी ज्यादा महत्व की 2 बातें हैं। एक बात पॉजिटिव है और एक अभी भी जो नहीं हुआ उसकी बात। 5 साल होने जा रहे हैं, क्या माइंडसेट पूरा का पूरा बदल चुका है? मैं जवाब दूंगा नहीं। उसकी वजह क्या है? अभी लोकसभा के इलेक्शन हुए। हाँ, ये बात ठीक है कि एनसी के नेशनल कॉन्फ्रेंस के अब्दुल्ला जी हार गए, मगर जीता कौन वहां पर? एक अलगाववादी, एक अलगाववादी। इस बात को आप मत भूल जाइए। हम लोग खुशी बहुत बधाई देते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर डेमोक्रेसी बहाल हो गई। 54-55% वोटिंग हुआ कई कई जगहों। ये बड़ी अच्छी बात है, मगर वो 55% में से अगर कोई 2.5 लाख वोटों से एक लोकसभा की सीट जीतता है, इसका मतलब ये होता है अभी भी वहां की प्रजा के मन में संशय है। वो अभी भी वो अलगाववाद की नीति से बाहर नहीं आए हैं। भौतिक सुविधाएं बनी हैं, लोग खुशहाल है। आजादी से अपने मुल्क के अंदर कोई भी इंसान घूम सकना चाहिए, जो वो वहां हो रहा है। और 370-35 से हटाने का सबसे बड़ा मतलब ये है कि वो जगह को देश की मुख्य धारा के साथ में जोड़ा जाए। जो सब चीजें हम लोग गुजरात में बैठ के या आप दिल्ली में बैठ के कर पा रहे हैं, रात को 12:30 बजे छोले पूरी खाने का मन हुआ, हम बाहर जाके कर रहे, वो वहां श्रीनगर में भी इंसान करना चाहिए। और वो सब चीजें हो रही है। उधर तक का कॉन्फिडेंस एक इंस्टिल हुआ है, मगर वो वोटों के अंदर वो सरकार के लिए, राष्ट्रवादी सरकार के लिए लाने के लिए परिवर्तित नहीं हो रहा। अच्छा, ठीक है। एक रिएक्शन आशिक से। आशिक, कल को लेकर क्या तैयारियां हैं? 5 अगस्त को लेकर 5 साल पूरे हो रहे हैं। देखिए, कल 5 साल मुकम्मल हो जाएंगे और इस बीच जो है जम्मू कश्मीर में जगह जगह पर जश्न मनाया जाएगा। और हमने भी आज कई सारे आम लोगों से बात की जो इस फैसले का वेलकम करते हैं। और सबसे बड़ी तकरीब जो है कल बीजेपी हेडक्वार्टर में मनाई जाएगी, जो कि श्रीनगर में वाक़ा है। यहाँ पर जो है कई सारे नेता भी होंगे जो कि लीडर्स होंगे अब पार्टी के, उनकी तरफ से भी एक मैसेज दी जाएगी। साथ साथ आपको ये भी बताएगी कि आम लोगों की तरफ से भी कई जगहों पर जश्न मनाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि धारा के हटने से जो लोग डरते थे बात करने से, वो आज खुलेआम बात कर रहे हैं। यानी अगर हम बात कर रहे हैं विकास की, तो विकास के बारे में लोग जो है खुले तौर पर बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आज लोग रात भर सड़कों पर चलते रहते हैं। और बीते महीने हमने देखा कि जब यहाँ पर लोकसभा इलेक्शंस हुए तो किस तरह से उन इलाकों में लोग वोट डालने के लिए निकले जहां पर आतंकवाद का ज्यादा डर रहता था, यानी 0% वोटिंग होती थी। तो उन इलाकों से भी लोग बेखौफ होकर वोट डालने के लिए आए। यानी कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी चेंज है। जहां पर 0% वोट रहता था तो वहां पर लोग आज 50 से 60% लोग वोटिंग में हिस्सा डालने के लिए निकले। तो ये सबसे बड़ी चेंज है। जिस चीज का इंतजार यहाँ पर बरसों से लोग कर रहे थे, वो डेवलपमेंट, वो तरक्की आज जम्मू कश्मीर में दिख रही है। ठीक है, हिमांशु जी आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, फिर मुझे खत्म करना होगा। नहीं, मैं ये कह रहा था कि कहीं ना कहीं ये भौतिक विकास, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के साथ में जो जम्मू से ज्यादा कश्मीर के लोगों के माइंडसेट को बदलने की बात, ठीक, वो माइंडसेट जब तक नहीं बदलेगा तब तक ये पूरी तरह जो पर्पस है 370A
370 और 35 से हटाने का, वो कामयाब नहीं होगा, ऐसा मैं मानता हूं। और आप कहीं भी जाओगे, आप जहां भी जाओगे, आप किसी भी बुद्धिजीवी को, किसी भी ऐसे आदमी को पूछोगे, लोग बोलते हैं हम खुश हैं। जब था 370 उससे पहले, तब जितने नहीं थे अब कुछ है, मगर उससे भी ज्यादा ये जिसको कहते हैं ना कि माइंडसेट की एक आजादी, उसको कॉन्फिडेंस में परिवर्तित करना और कॉन्फिडेंस के साथ में काम करना, ये नहीं हो रहा। ठीक है, शायद आतंकवादी को कोई नहीं देता, आतंकवादी को अब जम्मू कश्मीर में पनाह नहीं मिलती, अगर पनाह नहीं मिलती है। अब स्टोन पेल्टिंग की घटनाएं, पत्थरबाजी की घटनाओं में कमी आई है और बहुत सारी चीजें, पॉजिटिव चेंजेस जो कश्मीर में नजर आते हैं, और उसी पॉजिटिव चेंज को सेलिब्रेट करने के लिए कल कश्मीर के लोग एक बार फिर से सड़कों पर उतरने वाले हैं, क्योंकि 5 साल हो जाएंगे 370 को हटाए हुए। आप सभी का शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है।